मोदी जी ने सरदार पटेल का नाम बदल के अपने नाम पर स्टेडियम का नाम रखा और सरदार पटेल ने ऐसा नाम बदला स्टेडियम ने कि मोदी जी का नाम वहाँ से पनौती पड़ गया। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी शादी का कार्यक्रम वहाँ मत रखवाइएगा। पता चला अगले दिन ही डिवोर्स हो गया। आज से आज तक तो वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है भारत जब से मोदी जी आए हैं। दूसरी बात सुनिए, मोदी जी पाकिस्तान वाले के गले मिले, पाकिस्तान वाला निपट गया। मोदी जी ने देश में कार्यक्रम रखवाया, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप निपट गया और ट्रंप बेचारा ऐसा निपटा कि जेल में भी पहुंच गया। तो मोदी जी पनौती नहीं है क्या? मोदी जी श्रीलंका वाले से मिले, श्रीलंका वाला निपट गया। नेपाल वाले से मिले, नेपाल वाला निपट गया। जिससे मिले वो निपट गया। और ये याद रखिए, इस देश की गोदी मीडिया से भी मोदी जी मिल चुके हैं। तो सरकार जाने के बाद सबसे पहले इस देश की गोदी मीडिया निपटेगी जो हिंदू मुसलमान करती है। जिस दिन से इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं, ये देश महंगाई से गुजर रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में पुलवामा जैसी घटना हुई। मोदी जी के कार्यकाल में इस देश में के अंदर 700 से अधिक किसान जो है वो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी पनौती नहीं है? ये इस देश के पत्रकार इतने मूर्ख हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि अपना जमीर भी बेच चुके हैं। ये ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से अपना घर संभल गया तो आपका कैसे संभल? ये भी सोच रही हैं कि भैया हम मोदी जी की कुछ गुलामी कर लें, जूता पूता चाट लें मोदी जी का, तो हम भी कुछ OMGC में जैसे संबित पात्रा बन के बैठे हुआ है। क्या पता इनके पापा को या इनको भी कोई पोस्ट मिल जाए। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब मोदी जी को पनौती बोला जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पनौती शब्द का ट्रेंड इस देश में कुछ ऐसा चला कि टनल के अंदर जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे, पापा की जो परियां थी मुझे लगता है सरकार से नाराज हो गई हैं। पापा की परियां कुछ ऐसे नाराज हो गई हैं कि अंजना ओम कश्यप के एक शो के दौरान अंजना ओम कश्यप की एक संवाददाता टनल के पास पहुंचती है और वो बोलती है कि मैं लकी साबित हुई कि मेरे पहुंचते ही जो मजदूर है वो बाहर निकल के आ गए। मैं पनौती साबित नहीं हुई। मतलब वहां पर भी पनौती चल रहा है और लकी चल रहा है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि एक और तो जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे उनको निकालने में जो टीम का हाथ रहा वो तो है ही है। सबसे बड़ा हाथ रहा है आपके 56 इंची वाले चचा का, चाय वाले चचा का सबसे बड़ा हाथ रहा है। और वो ऐसे हाथ रहा है क्योंकि वो वहां पर नहीं पहुंचे। कभी कुछ ना भी करके देखो, हाँ, कभी कुछ ना भी करके देखो। वो एक चॉकलेट का ऐड आता है ना, कभी कुछ ना करके भी देखो। तो मोदी जी ने कहा कि मैं वहां पहुंचकर ही नहीं देखता हूँ कि मेरे वहां ना पहुंचने से क्या पता मजदूर निकल जाए। और ऐसा ही हुआ, मोदी जी वहां पर नहीं पहुंचे और मजदूर निकल गए। तो क्या पनौती कहेंगे मोदी जी को? अरे मोदी जी नहीं है पनौती। कैसे है पनौती? मोदी जी के नाम वाले स्टेडियम में वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया। आप ये सोचिए, मोदी जी के नाम वाले स्टेडियम में क्रिकेट का मैच रखा गया और इंडिया मैच हार गई। सोचिए, मोदी जी ने सरदार पटेल का नाम बदल के अपने नाम पर स्टेडियम का नाम रखा और सरदार पटेल ने ऐसा नाम बदला स्टेडियम ने कि मोदी जी का नाम वहाँ से पनौती पड़ गया। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी शादी का कार्यक्रम वहाँ मत रखवाइएगा। पता चला अगले दिन ही डिवोर्स हो गया, क्योंकि आप तो भाजपा की पत्रकार हैं, आपका तो शादी का कार्यक्रम हो भी सकता है वहाँ पर। अरे लो, जवाब है नहीं, सवाल का जवाब। आप एक बात मुझे बताइए, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में ये देश ने वर्ल्ड कप जीता। साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता। उस टाइम पे 83 में देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो देश ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद से आज तक तो वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है भारत जब से मोदी जी आए हैं। दूसरी बात सुनिए, मोदी जी पाकिस्तान वाले के गले मिले, पाकिस्तान वाला निपट गया। मोदी जी ने देश में कार्यक्रम रखवाया, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप निपट गया और ट्रंप बेचारा ऐसा निपटा कि जेल में भी पहुंच गया। तो मोदी जी पनौती नहीं है क्या? मोदी जी श्रीलंका वाले से मिले, श्रीलंका वाला निपट गया। नेपाल वाले से मिले, नेपाल वाला निपट गया। जिससे मिले वो निपट गया। और ये याद रखिए, इस देश की गोदी मीडिया से भी मोदी जी मिल चुके हैं। तो सरकार जाने के बाद सबसे पहले इस देश की गोदी मीडिया निपटेगी जो हिंदू मुसलमान करती है। मोदी जी भारत के लिए तो है ना, विश्वगुरु बन रहा है। भारत विश्वगुरु बनना है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी के मामले में कौन से नंबर पर आ गया वो आप देख रही हैं। तो ये विश्वगुरु बनना है। भूखे रहकर विश्वगुरु बनते हैं क्या? मोदी जी है? विदेशों में आप ढोल वाली हैं क्या? डंका बज रहा, आप भी बजाने जाती हैं क्या ढोल? क्योंकि आप तो यही ढोल पीटते हैं। कह रहे हैं ना। अरे मोदी जी कल को अगर ये कहेंगे, आपको उठाकर हाथ में गोबर थमा देंगे, कहेंगे ये बेटा खा जा, ये चवनप्राश से तो खा लोगी। राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार नहीं बताया। किसको? एक बात मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पनौती नहीं है आपकी नजर में? है नहीं आपकी नजर में पनौती? तो एक बात, प्रधानमंत्री है कैसे? एक बात मुझे बताइए, जिस दिन से इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं, ये देश महंगाई से गुजर रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में पुलवामा जैसी घटना हुई। मोदी जी के कार्यकाल में इस देश में के अंदर 700 से अधिक किसान जो है वो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी पनौती नहीं है? अब इतने शुभ हैं अपने लिए, देखे ना, चाय बेचते थे, भीख मांगी थी, प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, इतने शुभ हैं तो आप चाहेंगे कि आपको मोदी जैसा पति मिल जाए? अब कौन नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री पति मिले? है प्रधानमंत्री पति, उनसे अपनी वाली असम्बली नहीं, आपको संभाल लेंगे। ये इस देश के पत्रकार इतने मूर्ख हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि अपना जमीर भी बेच चुके हैं। ये ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से अपना घर संभल गया तो आपका कहाँ से संभालेंगे? तो पर्सनल आप ही कह रही हैं कि मोदी जैसा पति मिले आपको, आप ही कह रही हैं, मैंने थोड़ी कहा है। प्रधानमंत्री पति मिले कौन नहीं चाहेगा? प्रधानमंत्री, एक बात आप मुझे बताइए, उन्होंने तो अपना घर परिवार छोड़ दिया, बहन जसोदा को भी छोड़ दिया। लोगों के लिए छोड़ा, किसके लिए? देश के लिए। तो देश के लिए छोड़ दिया। आपके पापा देश से प्यार नहीं करते? आपके पापा क्यों नहीं छोड़ देते? आपकी मम्मी को क्यों धर रखा है उन्हें घर के अंदर?
बताइए ना। त्यागी नहीं होते ना, है सब त्यागी थोड़ी होते हैं। अच्छा, तो आप देश से प्यार नहीं करते मतलब? ऐसे त्यागी बहुत कम होते हैं। अच्छा, बहुत कम होते हैं। हाँ। ऐसे त्यागी बहुत कम होते हैं। मतलब जसोदा बहन ने उनको मना कर रखा था कि देश की सेवा मत करो। पर्सनल ना जाए, वो उनकी निजी सहमति है। निजी सहमति क्या है? आप ही कह रही हैं कि त्यागी है। मतलब एक व्यक्ति, एक आदमी एक औरत को छोड़ रहा है, ना वो सुहागन रही ना विधवा, और आप कह रहे हो कि मोदी जी त्यागी हैं। तो आपके पापा त्यागी नहीं बन सकते? ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए जिन्होंने 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। मैं तो बहुत गर्व करूंगा आपके पिताजी पे। आपके पिताजी आपकी मम्मी को छोड़ दें, आप गर्व भी करते रहिए। क्यों नहीं छोड़ते आपके पिताजी आपकी मम्मी को? 9 सालों में एक भी छुट्टी नहीं तो ली। क्या पता आपके पापा भी प्रधानमंत्री बन जाएं। अपने पापा को भी बोल दो मम्मी को छोड़ दें। मुझ पे अरे फिर आप बात कर रही हैं, पर्सनल ना जाए। आप ही बात कर रही हैं ना कि भाई एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर सवाल का जवाब बिना नहीं महिला होता के, सुन लीजिए, बिना महिला के, जवाब नहीं होता तो अरे मेरी बात चले सुनिए, जाओ। बिना महिलाओं के पुरुष की उन्नति का होना बिल्कुल ही असंभव है। हाँ। एक व्यक्ति का जन्म भी एक औरत के पेट से ही होता है। हाँ। ये बात को आप याद रखिए, हाँ। ठीक है? बिना औरत के एक मनुष्य, एक इंसान जन्म नहीं ले सकता। हाँ। जानवरों की मैं बात तो नहीं करता योगी हूँ। जी ने कह तो दिया, जो कांग्रेस 50-60 साल में नहीं कर पाई वो 9 साल में मोदी जी ने किया। हाँ, तो बिल्कुल किया है। किसने मना किया? हाँ। जो कांग्रेस 50-60 साल में नहीं कर पाई, कांग्रेस ने तो बनाने में रही। हाँ। मोदी जी ने आते ही तुरंत फेंक दिया। क्या किया है कांग्रेस ने? है क्या किया है कांग्रेस ने? जिस स्कूल से आप पढ़कर निकली वो किसने बनाया? आपके मोदी ने बनाया है। जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ आपके मोदी ने बनाया था। हाँ। है? बताइए ना आप मुझे। हाँ क्या कर रही है ना हैं? मोदी जिस जी। इतने साल से जो आपके पापा पैसा कमा कर ला रहे थे, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनियां भी कांग्रेस ने बना कर दी। आपके मोदी जी ने कुछ नहीं बना के दिया। आपके मोदी जी ने वो टॉयलेट बना कर दिया, शौचालय, जिसमें भी घोटाला हो गया। समझ गई आप? स्वच्छ भारत मिशन, है? स्वच्छ भारत बना रहे हैं ना। अरे स्वच्छ भारत हो गया। हाँ। है? भारत स्वच्छ हो गया। कैसे हो गया भारत स्वच्छ? सब कुछ भारत का साफ कर दिया, सब कुछ बेच दिया, तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। मोदी जी का अपमान करते करते भारत का अपमान करने लगे। कैसे? मोदी जी का अपमान से भारत का अपमान कैसे हो गया? संवैधानिक है? पद पर है ना। पीएम का पद संविधान होता अच्छा, तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बैठ के बोलते हैं कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसकी है? हाँ। ये ठीक है? ये सम्मानित शब्द है। प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हाँ। ये सम्मानित है। है ना, स्लिप ऑफ टंग। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये स्लिप ऑफ टंग है? ये बताइए ना, स्लिप ऑफ टंग है ये? आपके डैडी लगते हैं? बेटी पढ़ाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके डैडी हैं? पड़ोसी रिश्तेदार चाचा लगते हैं क्या आपके? प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, आपके भी। अरे प्रधानमंत्री हैं तो आप तो ऐसे झगड़ रही है जैसे आपका पड़ोसी है। हैं? आपकी खाला का लड़का है। पेट में दर्द क्यों हो जाता है? मेरे पेट में कौन सा दर्द हो गया? अरे भैया आप बात ही ऐसी कर रही हैं, आपका पड़ोसी है, मोदी जी रिश्तेदार हैं। मैं मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपका पड़ोसी है तो उसको कह दो घर बैठ जाए अपने, कल से प्रधानमंत्री पद छोड़ दे, कल से कोई उसके बारे में गलत नहीं कहेगा। वो खड़े होकर मंच पर कह रहा भाइयों बहनों मुझे इतनी गाली दी। अभी आप सोचिए वहां पर जहाज उड़ाने पहुंच गया, वहां पर हवाई जहाज में से आप ये सोचिए वो जो जहाज था उसमें से हाथ हिला रहा है। भाई कौन देख रहा है तुझे? और सबसे बड़ी बात आप सोचो, मोदी जी के सामने गोप्रो लगा हुआ है, उसके बाद भी ये टिकटॉक की बात कर रहे हैं। वहां पर टिकटॉक बाजी करने में लगे हुए, वीडियो बनाने में लग रहे हैं, रील्स बनाने में लग रहे हैं। जनता को पता होना चाहिए क्या? है ना। और उसके बाद में सोशल मीडिया पे अंत वक्त इतने पागल हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने विमान उड़ाया। पहली बात तो ये कि विमान जो है वो पायलट उड़ा रहा था। मोदी जी सिर्फ रील्स बनाने में बिजी थे, टिकटॉक बाजी कर रहे थे अपनी। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए ना कि कब क्या कर रहे हैं, एक सेकंड। अरे तो प्रधानमंत्री जंग लड़ रहे हैं। हैं? तो जंगी जहाज में तो बैठे थे ना। जंगी जहाज में बैठने से जंग लड़ी जाती है। तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे ना। प्रैक्टिस अगर कर ली, प्रैक्टिस अगर हो गई हो, यही प्रैक्टिस अगर जैसा को करा दी होती तो देश के काम आ जाता। में तो योग्यता है ना। अच्छा, तो जैसा भी आपका पड़ोसी है आपको बहुत पता उसमें योग्यता है। जैसा में क्या योग्यता है? आप में योग्यता होती नहीं। तो आप होते उस पद अच्छा, पर। हमारे पापा गृह मंत्री नहीं है ना, जैसा के पापा गृह मंत्री हैं, इसलिए वो बीसीसीआई में। आपके पापा हैं गृह मंत्री? तो आप होंगे। ये भी सोच रही हैं कि भैया हम मोदी जी की कुछ गुलामी कर लें, जूता पूता चाट लें मोदी जी का, तो हम भी कुछ OMGC में जैसे संबित पात्रा बन के बैठे हुआ है, क्या पता इनके पापा को या इनको भी कोई पोस्ट मिल जाए। आप तो कुछ भी नहीं बन पाए ना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो जसोदा बहन क्या बन गई? आप तो नहीं बने ना, तो आप तो पनौती हुए। अच्छा, मैं कैसे पनौती हो गया? तो फिर तो आपके पापा भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वो भी पनौती हुए हैं। आप भी पनौती हुई, आप बन गई प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सवालों का जवाब। अरे सवाल का जवाब तो है आपके पास में, गुलामी के वक्त से अगर समय मिले। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए, आप लोग जो रिपोर्टिंग करने के लिए जगह जगह जहाँ पर मोदी जी भगते हैं वहाँ हर जगह आप पहुँच जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आप मणिपुर क्यों नहीं जाते रिपोर्टिंग करने के लिए? वीजा नहीं। आप अरे सुनिए, ये कह रही है वीजा नहीं मिला, इन्हें कोई बताइए, इतने मूर्ख पत्रकार है, ये कह रही है मणिपुर के लिए वीजा। भैया मणिपुर जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, जरा इन्हें कोई बताए। अगर आपने पढ़ लिया होता ना, एक काम करिए मेरी बात सुनिए, 500 रुपए की आएगी जनरल नॉलेज की एक किताब, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, आप एक जनरल नॉलेज की पुस्तक लीजिए और उससे आप थोड़ा सा किताब से नॉलेज हासिल करिए। ये इन पत्रकारों को पढ़ते नहीं है, मैं 500 रुपए इन पत्रकारों को दे रहा हूँ, ये आप लीजिए। 500 रुपए इनको जनरल नॉलेज की किताब के लिए दे रहा हूँ, ये आप रखिए। नहीं आप मेरी बात सुनिए मेरी बहन, ये 500 रुपए आपके काम आएंगे, जनरल नॉलेज की किताब खरीदिए। और देखिए कितने बेशरम पत्रकार है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 रुपए भी पकड़ लिए। ये निहायती भिखमंगे पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुसलमान का
कैंपेन चला रखा है, देश को झगड़ा रखा है। आप लोगों से निवेदन है कि इन जैसे लोगों को देखना बंद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।